बारिश और ये बर्फीली हवाएं हमारी जान ही ले लेंगी। तुम सही कह रही हो रूपाली, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से हमारी झोपड़ी की छत भी टपक रही है। बर्फीला पानी सीधे हमारे बिस्तर पर गिर रहा है, जिससे कपकपी और भी ज्यादा ही होती जा रही है। रुपेश, कुछ तो करो। हमारा बेटा इस तरह कड़ाके की ठंड में कांप रहा है। मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जा रहा। रुको रूपाली, मैं अभी कुछ करता हूँ। अगर आग ना जलाई तो हम यह रात नहीं निकाल पाएंगे। शरीर पूरी तरह जम जाएगा। और मैं देखता हूँ कि कुछ दिनों में मालिक से कुछ पैसे उधार ले लूं, ताकि इस ठंड का हम कुछ जुगाड़ कर सके। रुपेश आग जला लेता है और आग की तपिश से उन्हें कुछ राहत मिलती है और वह सो जाते हैं। रुपेश सुबह होते ही कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच काम पर चला जाता है। क्यों ना मालिक से आज ही पैसों की बात करके देख लूं। घर पर खाने को कुछ भी नहीं है और इस ठंड में गर्म कपड़ों की भी सख्त जरूरत है। अगर कुछ पैसे मालिक उधार दे देंगे तो घर का खर्चा चल जाएगा। गोदाम पहुंचकर रुपेश मालिक से कहता है, मालिक, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरे घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। बच्चे ठंड में भूखे सो रहे हैं। अगर आज मदद नहीं मिली तो मालिक, सच कह रहा हूँ, घर पर चूल्हा तक नहीं जलेगा। अरे रुपेश, पिछले महीने भी तो तूने मुझसे उधार लिया था। अभी तक उसकी रकम नहीं चुकाई और फिर से उधार मांगने आ गया। ऐसा कब तक चलेगा? हर बार मजबूरी बताकर उधार मांग लेता है। मालिक, मैं जानता हूं कि मुझ पर पहले से ही उधार है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बच्चे ठंड से अकड़ रहे हैं, भूखे हैं, बीवी रो रही है और घर में दाने दाने की तंगी है। ठीक है रुपेश, काम खत्म करने के बाद मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन इस बार ध्यान रखना, इसे आखिरी बार समझ और अगली बार देने का वादा निभा। रुपेश जल्दी से काम खत्म करता है और सेठ जी से पैसे लेकर राशन लाने चला जाता है। कड़ाके की ठंड और रिमझिम बारिश के बीच रुपेश जैसे ही राशन की दुकान पर पहुंचता है, वहां कुछ लोग आग तापते हुए बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, आपने सुना कि इस बार बारिश के साथ ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक होगी? हाँ भाई, मैंने भी यही सुना है। लोग कह रहे हैं कि इस बार कुदरत का कहर बरसेगा, बर्फीली हवाएं चलेंगी और कई इलाके पानी पानी हो जाएंगे। अरे भाई, पानी पानी क्या? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कच्चे घर और झोपड़ियां सब बह सकते हैं। नदी नाले उफान पर होंगे और इस शीतलहर में लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो भाई, इस बार की बारिश आम बारिश नहीं होगी, ये तबाही बनकर आएगी। खेत खलिहान जलमग्न हो जाएंगे, सड़कों पर बर्फीले पानी का समंदर होगा और कई जगह जनजीवन ठप पड़ जाएगा। अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग तो अपने पक्के घरों में बच जाओगे, लेकिन हम जैसे गरीबों पर क्या गुजरेगी ये कोई नहीं समझ सकता। हमारी झोपड़ी तो पहले ही कमजोर है। अगर ये बारिश और ठंड तेज हो गई तो हमारा सिर छुपाने का भी ठिकाना नहीं रहेगा। अरे रुपेश भाई, माफ करना, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। पर सच कहो तो तुम्हारी बात सुनकर दिल बैठ गया। सच में जब यह बारिश और ठंड कहर बनकर टूटेगी, तब सबसे ज्यादा मुसीबत गरीबों पर ही आएगी। हाँ रुपेश भाई, अमीरों के पास तो मजबूत घर हैं, सुरक्षित जगह और गर्म हीटर हैं, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी, तुम्हारा आशियाना, बस एक तेज बर्फीली हवा का झोंका और सब खत्म। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। तुम लोग तो अब भी चिंता कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए चिंता करना भी एक लग्जरी है भाई। हमें तो बस आज के खाने की फिक्र लगी रहती है। सही कह रहे हो रुपेश भाई, इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी होती है उसका भूखा पेट। चलो जो भी हो, तुम बताओ, तुम्हें क्या लेना है? बस मुझे थोड़ा आटा दे दो भाई। घर में बच्चे भूख और ठंड से बिलख रहे हैं। बारिश और ठंड की चिंता बाद में करेंगे, पहले उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लूं।
रुपेश आटा लेकर अपने घर आ जाता है। बाहर बर्फीली हवाएं तेज हो गई हैं। रूपाली, तुमने सुना आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार की बारिश बेहद तेज होगी और हड्डियां गला देने वाली हवाएं आंधी का रूप ले सकती हैं। हाँ रुपेश, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। पिछली बार भी बारिश में छत टपकने लगी थी और इस बार तो ठंड की वजह से हालात और भी खराब हैं। देखो रूपाली, हम परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते। अभी इस पर बाद में सोचेंगे। इस वक्त मेरा पेट खाली है और जब पेट खाली हो तो दिमाग सही से काम नहीं करता। तो पहले खाना लगाओ, उसके बाद हम बैठकर इस परेशानी का हल निकालेंगे। रूपाली, टीटू और रुपेश दोनों को खाना दे देती है। दोनों खाना खाकर लेट जाते हैं। जैसे ही रात गहरी होने लगती है, आकाश में काले बादलों का साम्राज्य फैल जाता है। ठंडी बर्फीली हवाएं सिहरन पैदा करती हैं। फिर अचानक एक जोरदार आवाज